नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर चोर चोरी भी करे और साथ ही साथ जब उसे पुलिस पकड़े तो वो इस बात को कहे कि वो गलत नहीं है, गलत तो पुलिस है। आज कुछ ऐसी ही हालत दुनिया भर के मुस्लिमों की है। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 57 ऐसे देश है जो कि खुद को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं और इसी के साथ ही साथ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ना जाने कितने ऐसे देश हैं जहां पर आज के मुसलमान इस बात को कहने लगे हैं कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर हिंदू ही एक ऐसी कौम है जिसे मुस्लिम और इस्लाम से दिक्कत है। दुनिया में किसी भी कौम को इस्लाम से दिक्कत नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर कोई और धर्म हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही एक ऐसी कौम है जिसे इस्लाम से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों, मैं उन शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण देता हूं कि आइए और बात कीजिए और देखिए एक बार कि दुनिया के अंदर आखिरकार वास्तविकता क्या है। पहले आप अपने ही देश की बात कर लीजिए। बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू और साथ ही साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है आज के समय में ये जग जाहिर है। साथ ही साथ दुनिया के जो अन्य मुस्लिम देश है उन देशों के अंदर गैर इस्लामिक लोगों को किस तरह से रहना पड़ता है और साथ ही साथ उनके ऊपर किस तरह की पाबंदियां हैं, ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। बात करें अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश चीन की, तो आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि आखिरकार चीन की मुस्लिमों से क्या दुश्मनी है। अगर बात की जाए एक छोटे से देश म्यांमार के बारे में, तो आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि शांतिप्रिय बौद्ध लोगों की मुस्लिमों से और इस्लाम से क्या परेशानी थी और आखिरकार क्यों बुद्धिस्ट लोगों ने मजबूरी में हथियार उठाए और अपने देश से शांतिप्रिय समुदाय का पूरी तरह से सफाया कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्तमान के समय में अगर आप लोग यूरोप के ज़्यादातर देशों को देखेंगे तो आज ईसाई आबादी इस्लाम और साथ ही साथ मुस्लिम से इतनी भयभीत हो चुकी है कि वो अपने देश के अंदर से मुस्लिम और इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस्लाम और मुस्लिम लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, चाहे वो इटली हो, डेनमार्क हो या फिर स्वीडन हो। दुनिया का शांतिप्रिय समुदाय इस बात को अच्छे से समझ ले कि दुनिया में किसी भी कौम को इस्लाम और ना ही मुसलमानों से दिक्कत है, बल्कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि शांतिप्रिय समुदाय को दुनिया के अन्य कौमों से सबसे ज़्यादा परेशानी है। इसी कारण से ये शांतिप्रिय कौम जहाँ भी जाती है उस देश के अस्तित्व के लिए एक खतरा बन जाती है और साथ ही साथ उस देश में रहने वाले अन्य कौम को इतना परेशान करती है और उनको इतना लूटने लगती है कि उस देश के लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। पूरे इतिहास में ये बात कहीं भी नहीं कही जा सकती कि हिंदू ने हिंसक होकर के कभी भी मुस्लिमों की मस्जिदें तोड़ी हो, लेकिन ये बात पूरे इतिहास में भर भर के लिखी गई है कि किस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत के मठ और मंदिरों को लूटा, किस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत की लाखों बहन बेटियों की इज्जत लूटी और किस प्रकार से भारत के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस्लामिक लोगों ने किस प्रकार से अपनी बर्बरता से दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार किया, ये बात आप लोगों को पूरे इतिहास में कई जगह पढ़ने को मिल जाएगी। आज के समय में इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मजहब बन चुका है जिससे लगभग दुनिया का हर देश बहुत ज़्यादा पीड़ित है, चाहे वो इस्लामिक देश हो या फिर गैर इस्लामिक देश हो। आप सब लोग इस बात को भी अच्छे से जानते होंगे कि गैर इस्लामिक देशों की बात छोड़ दी जाए तो इस्लामिक देश के अंदर भी खुद मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक्चुअली में इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा मजहब है जिस मजहब के अंदर शांति नाम की कोई भी चीज नहीं है। ना ही तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग कभी खुद शांति से रह सकते हैं और ना ही कभी किसी और को शांति से रहने दे सकते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में इस्लाम और साथ ही साथ मुस्लिम लोगों का जम करके विरोध हो रहा है। इसीलिए मैं दुनिया भर के मुस्लिम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी को भी इस्लाम और मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दुनिया का कड़वा सच है कि मुस्लिम लोगों को और इस्लाम को दुनिया की अन्य कौमों से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो पर क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।